सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। साल 2026 ये साल बेहद खास है, ना सिर्फ अपने योग के लिए बल्कि महीनों के लिए भी। आपने अक्सर सुना होगा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन इस साल में 13 महीने होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये साल सिर्फ 12 महीने का नहीं है बल्कि 13 महीने का है, क्योंकि इस साल में लगने जा रहा है अधिक मास। तो ये अधिक मास क्या होता है और साल 2026 13 महीनों का कैसे हो सकता है और इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य खुशबू जी। तो खुशबू जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल खुशबू जी, तो 2026 का बेसब्री से इंतजार है, जनता बहुत उत्सुक है नए साल के स्वागत के लिए। साथ ही चर्चा बहुत जोरों से है कि ये साल बहुत खास है, बिल्कुल, क्योंकि इस साल में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होने जा रहे हैं। तो क्या ये होता है कि एक साल के अंदर 13 महीने भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल होता है, और आपको बता देते हैं कि किस तरह से होता है। देखिए, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जनवरी के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में विक्रम संवत कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खासकर उत्तर भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है। फिलहाल हिंदू कैलेंडर या विक्रम संवत का 2082 वर्ष चल रहा है। अगला वर्ष यानी कि साल 2026 विक्रम संवत का 2083वां वर्ष होगा। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है और इस कैलेंडर के मुताबिक फाल्गुन अंतिम महीना होता है। विक्रम संवत पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 कई दृष्टियों से विशेष रहने वाला है। साल 2026 में अधिक मास पड़ रहा है, जो कि ज्येष्ठ या जेठ मास के रूप में आएगा, यानी कि साल 2026 में एक नहीं बल्कि 2 ज्येष्ठ महीने होंगे। इस प्रकार 2026 में सामान्य ज्येष्ठ के साथ एक अधिक ज्येष्ठ का महीना भी जुड़ जाएगा, जिस कारण ज्येष्ठ का महीना लगभग 58-59 दिनों का होगा। इसे लोग अधिक मास या मल मास भी कहते हैं। वहीं हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2083 में कुल 13 महीने होंगे। अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और ये 15 जून 2026 तक रहेगा। जब किसी वर्ष में कोई महीना 2 बार पड़ता है तो उसे पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। अधिक मास चंद्र वर्ष का एक अतिरिक्त भाग है, जो कि हर 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर में आता है। अधिक मास पड़ने का कारण है सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाना। अब आपको बताते हैं कि अधिक मास क्यों पड़ता है और इसका महत्व क्या है। देखिए, भारतीय गणना पद्धति के मुताबिक सूर्य वर्ष 365 दिन का होता है, जबकि चंद्र वर्ष 354 दिन का। दोनों वर्ष के बीच 11 दिनों का अंतर होता है और इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक बार अधिक मास पड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अधिक मास भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय महीना होता है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से संबोधित किया गया है। इस महीने पूजा पाठ, दान, धार्मिक ग्रंथों का पाठ, जप, व्रत, उपवास करना उत्तम रहता है, लेकिन अधिक मास में शुभ कार्य जैसे कि विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि जैसे काम वर्जित माने जाते हैं। जी बिल्कुल खुशबू जी, आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी कि इस साल पड़ने वाला है अधिक मास जी। और वो अधिक मास कई मायनों में खास भी है और उसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि गृह प्रवेश से लेकर नामकरण तक ये जो शुभ काम हम हिंदू धर्म में माने जाते हैं वो करना बिल्कुल वर्जित है। उसके अलावा आप कोई भी शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं और उसके अंदर ये सभी काम कर सकते हैं। तो इस तमाम तरह की जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यानी कि साफ है कि ये साल 2026 अपने आप में बेहद खास है, न सिर्फ इसलिए कि ज्योतिष गणना के लिहाज से इस साल के अंदर कई योग बन रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि ये साल 12 नहीं बल्कि 13 महीनों का होने जा रहा है। तो आखिरकार ये साल 2026 कैसा रहता है ये तो आने वाले दिनों में ही देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।